जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानू सर आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 628। दोस्तों, कुछ रहम कर ए जिंदगी, थोड़ा सवर जाने दे, तेरा अगला जख्म भी सह लेंगे, पहले वाला तो भर जाने दे। जब हम बड़े हो जाते हैं और हमें पेंसिल के बदले में पेन दिया जाता है, क्योंकि यह बात हमारी समझ में आ जाए कि अब हम अपनी गलतियां मिटा नहीं सकते। जय गुरु जी। दोस्तों, एक मरने वाले इंसान को नहीं मालूम कि तुमने इसके लिए कितने आंसू बहाए, लेकिन एक जिंदा इंसान को मरते दम तक याद रहेगा कि तुम्हारे वजह से उसने कितने आंसू बहाए हैं। आरजे आदि कश्यप मुंबई चकमानूस। दोस्तों, आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें एक कहानी सुनाने वाला हूँ। मोटिवेशनल स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। सर हेनरी फोर्ड के बारे में है और जिसका शीर्षक है असफलता सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है कि जब सभी चीजें आपके विरोध में हो रही होती हैं और हर तरफ से निराशा मिल रही होती है। चाहे आप एक प्रोग्रामर हैं या कुछ और, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित होता है। लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल बनने के पहले लगातार कई बार फेल हुए। जब हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तो ये जरूरी नहीं कि सब कुछ सही ही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते हैं। और उसी से प्रेरित ये कहानी है जिसका शीर्षक है असफलता सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की आरजे आदि कश्यप। दोस्तों, हेनरी फोर्ड जो बिलियनर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनर कंपनी के मालिक हैं। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उसने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाता था और 7 साल की उम्र तक निरक्षर था, लोग उसको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन उसने अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। दोस्तों, अब सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, या एडिसन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देता, और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमजोर मान के बैठ जाता, तो क्या होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रहते हैं। तो मित्रों, असफलता सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने बात जो कही है वो सही कही है। वो क्या कहते हैं? महापुरुष कहते हैं कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, यानी कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थिति को कोसते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एडिसन भी खुद को अनलकित समझकर अपना प्रयास करना छोड़ देता तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टाइन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो आप क्यों करते हैं? अगर किसी काम में असफल हो भी गए हैं तो क्या हुआ? ये अंत तो नहीं है ना।
फिर भी फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, असफलता तो सफलता की एक शुरुआत होती है। इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। यह है दोस्तों आपका अपना प्रिय आरजे आदि, आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे होगी एक बार फिर से मुलाकात कुछ नई बातों के साथ। और तब तक कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना।